सबसे पहले अगर वोटिंग किसी की खुलेगी तो वो अनामिका गौतम होगी और सबसे पहले हमारे ही ढोल ताशे बजेंगे। और मुझे यहाँ तक ही राजनीति नहीं करनी, अब मैंने बड़ा सोचा है, तो वो बड़ा जब ही होगा जब हम लोगों के बीच में रहेंगे, जनता का काम करेंगे, जब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में एक आवाज़ बहुत ज़ोरों शोरों से निकल के आ रही है और हर गली, हर मोहल्ले में और हर कॉलोनी में यही बात आ रही है कि बीएसपी की प्रत्याशी अनामिका गौतम जौहरीपुर 240 वार्ड में सब लोगों की यही एक पहली चॉइस में आ रही है कि अनामिका गौतम को ही जिताना है और बीएसपी के हाथ मजबूत करने हैं। और अनामिका गौतम के लिए यहाँ पर पूरा समाज, हर समाज के लोग जो हैं वो तत्पर हो चुके हैं कि अनामिका गौतम को इस बार जिताना है और बीएसपी के हाथ मजबूत करने हैं। हमारे साथ हैं अनामिका गौतम जी जो जौहरीपुर वार्ड नंबर 240 से हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आवाज़ तो बहुत तगड़ी तरीके से उठ रही है और जो भी कैंडिडेट हैं वो सारे आदमी हैं और आप एक लड़की हैं, एकमात्र लड़की होते हुए भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या उनसे आपको डर नहीं लग रहा कि एकमात्र लड़की लड़ रही है और बाकी सारे पुरुष फाइट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी, देखो पुरुष, हर बार पुरुषों को मौका मिलता है, इस बार नारी को मिला है, ठीक है। और नारी किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, चाहे वो देखो सीएम रही हैं, राष्ट्रपति भी बनी है ना, प्रधानमंत्री हमारी चार बार बहन जी रही है। तो हमारी महिला, हमारी लड़कियां किसी लड़के से कम है क्या, ये बताओ? तो बस अच्छा, आपके क्षेत्र में हमारे से डर है। बिल्कुल उन्होंने आपसे डर जरूर है क्योंकि आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नाम जो है वो अनामिका गौतम का ही चल रहा है कि जौहरीपुर से जो जीतेगी अनामिका गौतम ही जीत रही है। अनामिका को आपके क्षेत्र वाले वोट क्यों दें? कॉलोनियों में जाइए, क्षेत्र में घूमिए, उन महिलाओं से मिलिए जिन्हों का काम हुआ है। मैंने रोडों पे जो नालियाँ भरी रहती थी गंदे पानी से, मच्छरों से, डेंगू से, बीमारी से, या वहाँ पर, और दूसरी बात, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड तक, उन्हें सब काम करने में हमने सहयोग करा जनता का। लोगों की जो भी समस्याएं रही, मूलभूत जो भी समस्याएं रही, सबको काम करने की कोशिश की और उसमें खरे उतरे। तो मैं आपको तीसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं रहा और ना मैंने कभी चाहा मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं एक पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, छोटा सा बिजनेस है वो कर रही थी, अपना काम सेट था, लेकिन मुझे चुनाव लड़ने के लिए जनता ने प्रेरित किया है। मैं खुद चुनाव में नहीं आई, मेरे समाज, मेरे तबके, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे सभी आस पड़ोस के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि तुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता के दम पे चुनाव लड़ रही हूँ, मैं अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। जी, तो क्या लगता है कि बीएसपी जो है हर बार 2 नंबर पे रह जाती है और पहले नंबर पे कोई और जीत करके बीएसपी को ठेंगा दिखा के चला जाता है? इस बार आप फर्स्ट नंबर पे रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। सबसे पहले अगर वोटिंग किसी की खुलेगी तो वो अनामिका गौतम होगी और सबसे पहले हमारे ही ढोल ताशे बजेंगे। जानना चाहता हूँ कि कई सारी चीज़ें मैंने ऐसे भी देखी हैं और सुनी भी हैं कि जब जीत जाता है प्रत्याशी तो पूरे क्षेत्रवासी को वो ठेंगा दिखाता है और उससे बात नहीं करता, मिलता नहीं है, जुलता नहीं है। क्या आपके साथ भी यही राजनीति रहेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अगर राजनीति में उतरी हूँ तो फिर मैं ठीक से उतरूंगी, अधूरी राजनीति नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि अब मैंने जब ठान लिया है, मैं इस राजनीति में आ गई हूँ, अपने समाज का सुधार करने आ गई हूँ, अपने तबके को, अपने समाज को लेके चलूँगी और मुझे यहाँ तक ही राजनीति नहीं करनी। अब मैंने बड़ा सोचा है, तो वो बड़ा जब ही होगा जब हम लोगों के बीच में रहेंगे, जनता का काम करेंगे, जब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, आप एससी वर्ग से आती हैं और वोट जो है वो हर जाति और धर्म के लोगों का आता है वोट, तो क्या आपकी सिर्फ एससी कम्युनिटी में पकड़ है या औरों में भी है? और औरों में है तो कौन कौन लोग आपको वोट दे रहे हैं जो आपके साथ हैं? देखिए, मेरे साथ हर तबका, हर वर्ग साथ है, चाहे वो पंडित हो,
चाहे वो कौशिक जी हो, हमारे प्रेम कौशिक जी भी साथ है, ठीक है, चाहे वो धोबी हो, खटीक हो, नाई हो, सब तेली हो, बढ़ई हो, सब हमारे साथ है। ऐसी कोई भी वर्ग नहीं है। मुस्लिम वर्ग इतना तादाद में हमारे साथ जुड़ रहा है और जहाँ से मैं उम्मीद भी नहीं कर रही थी, वो अपने आप ही निकल के आ रहे हैं और कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम बहन के साथ हैं और बहन को जिता के लेके जाएंगे। अपने क्षेत्रवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे वोटिंग के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी, अपने क्षेत्रवासियों से अपील करती हूँ, आशा है, मेरी उम्मीद है और मैं आप सब पे ही गर्व करती हूँ और आपके दम पे ही चुनाव लड़ रही हूँ, तो मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है और मैं कहती हूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आने वाली 4 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा के अनामिका गौतम मुझे नहीं, बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। बिल्कुल, बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी मैंने अभी आपको कहा था कि अभी मैडम से मैंने खुद बात की, उन्होंने बताया कि मैंने ये काम किए हैं और ये जो काम जो आप देख रहे हैं फोटो पे लगे हुए हैं, कहीं पर आप, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो ये दिखाएं कि नालियाँ भी साफ़ करा रहे हैं, नुक्कड़ सभा भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, उनके श्रम कार्ड भी बनवा रहे हैं, पढ़े लिखे खुद भी हैं। इनको मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने BA MA MPhil किया हुआ है, पढ़ाई लिखाई भी की हुई है और लोगों से, क्षेत्रवासियों से बातचीत कर करके उनके श्रम कार्ड बनवाने, उनके आई कार्ड बनवाने, उनके एडमिशन कराने, उनके स्कूल कॉलेजों में एडमिशन कराने, क्षेत्र की जो भी समस्याएँ थीं उनको पूर्ण करने के लिए अनामिका गौतम ने यहाँ इस क्षेत्र में बिना किसी पद के और बिना किसी पावर के काम किए हैं। पावर, महिला पावर एक अपने में ही एक होती है। इन्होंने जितने भी ज़बरदस्त काम किए, आप देख सकते हैं कि नालियाँ साफ़ की हैं और क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं वो सारे इन्होंने किए हुए हैं और ज़बरदस्त तरीके से अनामिका गौतम ने अपने क्षेत्र में काम किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनामिका गौतम जी जो है वो प्रत्याशी है जौहरीपुर वार्ड नंबर 240 की, और आप BSP को वोट दे करके बहन कुमारी मायावती जी और बहन अनामिका गौतम जी को विजयी बनाएं। इस क्षेत्र का उद्धार करना है तो अनामिका जी को लाना है और हाथी के बटन पर आपको वोट दे करके इन्हें जिताना है। इनकी अपील है ये, और इस अपील के लिए हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे, जो भी आपको सही कैंडिडेट लगता है, ईमानदार लगता है, उसी को ही वोट दें और इस पार्टी को जिताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, जौहरीपुर वार्ड नंबर 240 से।